कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, तुम चमत्कार की क्या बात करते हो? पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना, यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेंद्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी, उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास है उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया। इधर धीरेंद्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं। आज के हिंदू हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुज़दिल मानेंगे, बुज़दिल। चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को बाबा का जवाब सामने आया। पहला चमत्कार कि भारत का हिंदू एक हो गया है, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। इस देश में मीराबाई, कबीर, रैदास को परीक्षा देनी पड़ी। एक भी बूंद सनातनी हिंदू का हो तो मेरी बात सुनो। आज रायपुर की धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली न उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो या कबीर हो या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना, यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी फिर?
किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको वो कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास है उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनना। आज के हिंदू हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुज़दिल मानेंगे, बुज़दिल। चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को बाबा का जवाब सामने आया।
पहला चमत्कार कि भारत का हिंदू एक हो गया है, ये बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं। इस देश में मीराबाई, कबीर, रैदास को परीक्षा देनी पड़ी। एक भी बूंद सनातनी हिंदू का हो तो मेरी बात सुनो। आज रात उनकी इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना, यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें। हम हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेंद्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी, उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको वो कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास है उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया।
इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनना। आज के ही दिन हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुज़दिल मानेंगे, बुज़दिल। चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को बाबा का जवाब सामने आया। पहला चमत्कार कि भारत का हिंदू एक हो गया है, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। इस देश में मीराबाई, कबीर, रैदास को परीक्षा देनी पड़ी। एक भी बूंद सनातनी हिंदू का हो तो मेरी बात सुनो। आज रायपुर की धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो या कबीर हो या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना, यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है।
यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें। हम हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनवा दो। आज के हिंदू हमारे भारत देश के ऐसे महान तो महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो
हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को बाबा का जवाब सामने आया। पहला चमत्कार कि भारत का हिंदू एक हो गया है, ये बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं। इस देश में मीराबाई, कबीर, रैदास को परीक्षा देनी पड़ी। एक भी बूंद सनातनी हिंदू का हो तो मेरी बात सुनो। आज लायक उनकी इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली न उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो। उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना, यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें। हम हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेंद्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी, उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको वो कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास है उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं।
ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया। इधर धीरेंद्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं। आज के ही हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुज़दिल मानेंगे, बुज़दिल। चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को बाबा का जवाब सामने आया। पहला चमत्कार कि भारत का हिंदू एक हो गया है, ये बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं। इस देश में मीराबाई, कबीर, रैदास को परीक्षा देनी पड़ी। एक भी बूंद सनातनी हिंदू का हो तो मेरी बात सुनो। आज राय उनकी धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली न उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो या कबीर हो या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरु जी चमत्कार क्या है, तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा।
आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है। बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान, विकास विरोधी हैं। देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें, इंद्रेश कुमार ने ये कहा है। बाबा के समर्थन में उतर आए हैं और बाबा के बयान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधी सद्भाव, संविधान और विकास के विरोधी हैं, जो कि देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन पर नाजायज ये टिप्पणियां करना यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रेश कुमार ही बाबा के समर्थन में उतरे हों, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बाबा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण है घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें। हम हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेंद्र महाराज को चुनौती नहीं है। हजारों साल पुरानी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, रूढ़ि परंपराएं जो खत्म हो गई थी, उसको फिर से समाज में थोपना चाहते हैं। तो क्या ये ढोंग कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ऐसे ढोंगियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो जिनको विश्वास उनके ऊपर नहीं है उनको कहाँ बुला रहे हैं? जिनको विश्वास है उनके करोड़ों अनुयायी हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट हुआ है और किसी के समर्थन पोस्ट हुआ है तो धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में हुआ है। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग बाबा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार को सही बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुछ लोग बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन पर उंगली उठाने वाली नागपुर की संस्था का विरोध किया। इधर धीरेंद्र शास्त्री ने दो टूक कहा कि उनका मकसद ही यही है, हिंदू एक हों। इधर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी निशाने पर आए। विश्व हिंदू परिषद के सहायक महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि भगवान राम पर उंगली उठाने वाला या तो नादान है या बेईमान है। न रामचरितमानस को समझते हैं, न भारत को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम के महत्व को समझा था। पूरा देश का केंद्र राम है और इसीलिए भारत के संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने ही बनवाया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देने वालों को भी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मैं आरोप लगाता हूं, ये सब ड्रग माफिया और क्रिश्चियन मिशनरीज और मुल्ला मौलवी उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। सबसे पहले बात बाबा के नए प्रण की। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान और उसके बाद एक बार फिर से वो नए विवाद में घिर गए हैं। अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। आगे वो ये भी कहते हैं कि अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा, बाहर नहीं निकले तो तुमको बुज़दिल मानेंगे। बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनका ये बयान सुनना। आज के ही दिन हमारे भारत देश के
ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले